हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एसएम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन में फ्रेंड आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्रेंड अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड, आप लोग तो जानते हो कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब हमारे बच्चों का एग्जाम भी पास आ रहा है, जिससे कि उनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाया है। तो हम सोचते हैं कि आप इससे कुछ तो सीख जाओ, तो उससे हमारे एग्जाम में आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। फ्रेंड, अगर इसको आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करते हो, यानी चाहते हो कि वो भी सीख ले, तो आप इसको शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। हाय फ्रेंड, चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला है, इसका हम पहचान कैसे करते हैं? पहचान करने के लिए इसमें लिखा गया है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों से यह संकेत मिलता है। किसके किसके टेंस से? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों से यह संकेत मिलता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से या अनिश्चित समय से प्रारंभ हुआ, यानी कार्य एक निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय से प्रारंभ हुआ और लगातार जारी है। और क्या है? लगातार चल भी रहा है वो कार्य। बोला है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, किस टेंस के वाक्यों के अंत में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तथा कार्य आरंभ होने का समय दिया होता है, तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया जाता है। तो इसमें दो चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और क्या होता है इसमें? कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया गया होता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें लिखा है, रूल नंबर 1 में बोला है, इस टेंस के वाक्यों में, किस टेंस के वाक्यों के? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में बोला, इस टेंस के वाक्यों में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिया है। हम इस एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे रहेगा। तो पहला एग्जाम्पल था हमारा, उसको हम कर रहे हैं। लिखा है, मैं 10 दिन से एक उपन्यास लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग अ novel. I had been writing a novel for 10 days. For 10 days. I had been writing a novel for 10 days. मैं 10 दिनों से एक उपन्यास लिख रहा था। उसी प्रकार हमारा यह दूसरा है। लिखा है, वे सुबह से देवालय में पूजा कर रहे थे। वे सुबह से देवालय में पूजा कर रहे थे। लिखेंगे, दे हैड बीन worshipping in
वे सुबह से दिवालय में पूजा करें, वर्शिपिंग इन द टेम्पल फॉर सिंस इन द मॉर्निंग। ठीक है ना फ्रेंड, इस तरह हम इसको बनाएंगे। सॉरी, they had been worshipping in the temple since in the morning। वे सुबह से मंदिर में पूजा कर रहे थे। लिखा है इसमें तीसरा हमारा, लड़के सुबह से खेल रहे थे। तो बनाएंगे बॉयज had been playing since morning। ठीक है, बॉयज हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। हमारा यह चौथा है, उमा कई दिनों से स्वेटर बुन रही थी। उमा कई दिनों से स्वेटर बुन रही थी। उमा हैड बीन नीटिंग मीन्स होता है बुनना, नीटिंग a sweater for many days। यानी देखिए हमने बनाया है, मैं 10 दिनों से एक उपन्यास लिख रहा था। I had been writing a novel for 10 days। मैं 10 दिनों से एक उपन्यास लिख रहा था। वे सुबह से देवालय में पूजा कर रहे थे। They had been worshipping in the temple since in the morning। वह सुबह से देवालय में पूजा कर रहे थे। उसी प्रकार तीसरा, लड़के सुबह से खेल रहे थे। Boys had been playing since morning। बच्चे सुबह से खेल रहे थे। उसी प्रकार चौथा है, उमा कई दिनों से स्वेटर बुन रहे। उमा हैड बीन knitting a sweater for many days। तो फ्रेंड ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए हम अपने इस निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। फ्रेंड आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत अपना स्टार्ट करते हैं यह सेशन। हाँ फ्रेंड, तो चलिए हम अपना निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं जब हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में 3 वाक्य दूंगा, जिसको आप टेस्ट के रूप में आप उसको कमेंट में टाइप करके भेज सकते हैं बना करके। तो जिससे यह पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इसीलिए हम ऐसा आपके साथ करने वाले हैं। तो आप इंटरेस्ट लीजिए और हमारे इस तीनों वाक्यों को बना करके आप कमेंट में लिखें। तो चलिए हम अपने इसको स्टार्ट करते हैं। इस निगेटिव सेंटेंस को बोला है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बोला है। नकारात्मक यानी निगेटिव वाक्य का अनुवाद करते समय, नकारात्मक निगेटिव वाक्य का अनुवाद करते समय हैड के बाद तथा बीन के पूर्व यानी दोनों के बीच में नाट लगाते हैं। हैड के बाद और बीन के पूर्व यानी दोनों के बीच में नाट लगाते हैं। तो इसमें लिखा है
पहला एग्जांपल है, अंशु 3 घंटे से गुड़िया से नहीं खेल रही थी। अंशु 3 घंटे से गुड़िया से नहीं खेल रही थी, तो हम बनाएंगे अंशु had not been playing with dolls 3 घंटे से for 3 hours। अंशु 3 घंटे से गुड़िया के साथ नहीं खेल रही थी। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा वाक्य है, लिखा है इसमें, तुम कल से इस प्रश्न को नहीं कर रहे थे। तुम कल से इस प्रश्न को नहीं कर रहे थे, तो लिखा आ जाएगा You had not been solve this question कितने हैं दोस्तों? since yesterday फ्रेंड जगह न होने के कारण हमको ऐसे लिखना पड़ा है। बोला है you had not been solved this question since yesterday। तुम कल से इस प्रश्न को नहीं हल कर रहे थे। सॉरी फ्रेंड, इसमें छोटा सा यहाँ पे सॉल्विंग हो जाएगा, ING लगाना भूल गए। सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सिंस यस्टरडे। तो उसी प्रकार फ्रेंड हमारा निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, निगेटिव नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको चलिए हम देखते हैं। इसका पहला रूल है, इसमें हम क्या करते हैं, बोला हिंदी के जिन वाक्यों के प्रारंभ में, किसके, हिंदी के जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है, यानी हिंदी के वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द लगा होता है, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय कर्ता से पूर्व यानी सब्जेक्ट से पूर्व हैड लगाते हैं। तो बोला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम बनाते हैं क्या मवेशी, तो लिखेंगे हैड, पहला है हैड कैटल, बीन grazing had cattle grazing in the field दोपहर से since noon। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम दूसरा बनाते हैं, बोला है क्या वह सन 2000 से मेरे पास नहीं रह रही थी, तो लिखेंगे had she not been living with me, मेरे साथ
लिविंग टू मी, मेरे साथ या मेरे पास, विथ मी, टू मी, टू मी, टू मी, had she not been living to me since 2000। तो फ्रेंड ये था हमारा पहला रूल, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल था। तो चलिए हम इसके आगे का दूसरा रूल देखते हैं। आप कहीं मत जाइएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हम अपने दूसरे रूल के साथ आए हैं। तो लिखा है हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द का प्रयोग हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बोला है जिन वाक्यों के बीच में, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द अगर बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले हम रखते हैं। तो लिखता है गुंजन एक हफ्ते से क्या कर रही थी। लिखेंगे क्या, What had Gunjan, what had Gunjan reading what has Gunjan reading for one week, ठीक। What had Gunjan reading for 1 week? गुंजन एक हफ्ते से क्या पढ़ रही थी। गुंजन एक हफ्ते से क्या पढ़ रही थी। सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हम बीन लगाना भूल गए। What had Gunjan been studying for 1 week, ठीक। For 1 week, ठीक है। तो हम अपना दूसरा देखते हैं। बच्चा कल से क्यों रो रहा था। बच्चा कल से क्यों रो रहा था। तो why had child been weeping, ठीक है। why had child weeping since yesterday। बच्चा कल से क्यों रो रहा था। yesterday, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो इसमें हमारा रूल नंबर 3 में हम देखेंगे, लिखा है who, what सब्जेक्ट का भी काम करता है और प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करता है। बोला है पहला है उन शरारती छात्रों को 2 घंटों से कौन पढ़ा रहा है। उन शरारती छात्रों को 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा है। पढ़ा नहीं है, सजा दे रहा है। सजा दे रहा है who had been punishing
punishing those naughty students ठीक है, स्टूडेंट्स फॉर 1-2 आवर्स। फ्रेंड आप लोग थोड़ा बगल में शादी इसी वजह से ऐसा आवाज आ रहा है, पर आप ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। बोला है वह 2 माह से क्या महसूस कर रहा है। What had he been feeling? What had he been feeling? What had he been feeling since 2 months? What had he been feeling for 2 months? वह 2 महीने से क्या महसूस कर रहा है। तुम्हें 2 माह से क्या तुम्हें 2 माह से क्या बात परेशान कर रही है। तो what had you been troubling? troubling what had been troubling you for 2 months? तो फ्रेंड ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम आपसे कह रहे थे कि आपको टेस्ट के लिए 3 वाक्य देंगे, उसको आप बना करके कमेंट के माध्यम से आप उसको हमारे पास भेजिए और जिसका हम आपको रिप्लाई देंगे। क्या आपने सही इसको किया है या फिर गलत किया है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। टेस्ट फॉर यू, टेस्ट फॉर यू, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमने 3 की बात कही थी, हम 3 आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं। मोहन अपनी माँ को मोहन अपने माँ को 2
बजे 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था। मोहन अपने माँ को 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था। क्या आरती कल से मंदिर में पूजा कर रही थी। क्या आरती कल से मंदिर में पूजा कर रही थी? तो इसको भी आप बनाएंगे। हम लोग इस टेस्ट को क्यों नहीं दे रहे थे? हम लोग इस टेस्ट को क्यों नहीं दे रहे थे? फ्रेंड, यह हमारा 3 वाक्य है जो आपके लिए हमने टेस्ट के रूप में दिया है। फ्रेंड, आप इसको कमेंट के माध्यम से करके आप इसको हमारे पास भेज सकते हैं। तो आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करके एक शेयर करें और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें, इसको देखें और सीखें। फ्रेंड, आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल हब ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए अपडेट सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिसको आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।